हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमेरिटिश इंग्लिश इंस्टीट्यूट में, जहां आप सीखते हैं बड़ी ही आसानी से इंग्लिश। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 10 सीरीज के अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट आपको मैं सिखा दूंगा विद इन फ्यू मिनट्स। आप अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बना पाएंगे और इंग्लिश को बोल पाएंगे इस सेंटेंसेस के अंदर। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। स्पेशली ये वीडियो होने वाला है स्टूडेंट्स और बिगिनर्स के लिए, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। और आप मेरी चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। दोस्तों अब तक हमने प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 2 जो टेंस चैप्टर हैं बहुत आसानी से आपको सिखाए हैं। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो सारे लिंक्स जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाके देख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं अपने फ्यूचर के 3rd चैप्टर के बारे में, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट। इसे भी हम बहुत ही ईजिली सीखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे बेहतरीन एग्जाम्पल्स बनाएंगे और आप आसानी से इसमें इंग्लिश लिख और बोल पाएंगे। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो में अंत तक बने, जिससे आपको सारे एग्जाम्पल अच्छे समझ में आए और एंड की जो एक्सरसाइज है उसको भी आप अच्छे से सॉल्व कर पाए। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दोबारा दे दूं, 9th, 10th, 11th और 12th क्लास की लिटरेचर, जो कि बुक्स, लिटरेचर और ग्रामर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोज आपको हमारी यूट्यूब चैनल पर जल्दी ही मिल जाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इन क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और आप अगर ऐसे स्टूडेंट्स को जानते हैं तो आप हमारे जो चैनल है उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें सेंटेंसेस किस तरह के बनाते हैं। जब हम बात करेंगे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे की, या आ होगा, ई होगी, ए होगी। कैसे? उसने खाना खा लिया होगा, मोहिनी गांव चली गई होगी, बच्चों ने दूध पी लिया होगा, मोहन घर आ चुका होगा, मेरे पिताजी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया होगा। तो जब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंसेस की दोस्तों, हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। इसमें हम मेनली विल हैव का यूज़ करते हुए वर्ब की 3rd फॉर्म के साथ सेंटेंस बनाते हैं। बहुत इजीली समझते हैं। चलिए चलते हैं पहले सेंटेंस एफर्मेटिव की तरफ। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव, वर्ब की 3rd फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, उन्होंने खिलौने खरीद लिए होंगे, या वो खिलौने खरीद चुके होंगे, ये भी हम बोल सकते हैं। दे विल हैव बॉट टॉयज। ठीक है दोस्तों, कैसे बनाएं? दे हमारा जो है सब्जेक्ट, विल हैव आ गया, उसके बाद खरीदने के लिए वर्ब की 3rd फॉर्म, ठीक है, बाय का बॉट हो गया, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है टॉयज, है ना इजी। एक और सेंटेंस बनाते हैं, मृदुल नया फोन खरीद चुका होगा, यानी कि मृदुल ने नया फोन खरीद लिया होगा, हम ऐसे ही बोल सकते हैं। मृदुल विल हैव परचेज्ड अ न्यू फोन। मृदुल सब्जेक्ट हो गया, विल हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद खरीदने के लिए परचेज्ड हमने लगाया वर्ब की 3rd फॉर्म परचेज का, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा ए न्यू फोन, है ना दोस्तों इजी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, पिताजी घर पहुंच चुके होंगे, या पिताजी घर आ गए होंगे, ठीक है। फादर विल हैव रीच्ड होम। फादर और सब्जेक्ट हो गया, विल हैव, उसके बाद वर्ब की 3rd फॉर्म पहुंचने के लिए रीच्ड और होम, है ना इजी। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, रोगी ठीक हो गया होगा, या रोगी ठीक हो चुका होगा। द पेशेंट विल हैव रिकवर्ड। पेशेंट हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब, रिकवर का 3rd फॉर्म रिकवर्ड हो जाएगा, ठीक होने के लिए, ऑब्जेक्ट नहीं है ना इजी। चलिए चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट विल नॉट हैव, वर्ब की 3rd फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैं आपको दोबारा याद दिला दूं, शैल का यूज अगर आप चाहें तो आई और वी के साथ कर सकते हैं, बट आमतौर पर बोलचाल में हम ज्यादातर विल का ही यूज करते हैं, इसलिए मैं सारे में विल का ही यूज करूंगा। एग्जाम्पल देखते हैं, उसने तुम्हारी फोटो नहीं ली होगी या खींची होगी। शी विल नॉट हैव क्लिक्ड योर फोटो। शी सब्जेक्ट, विल नॉट हैव, ठीक है, उसके बाद क्लिक करने के लिए यानी कि 3rd फॉर्म क्लिक्ड, योर फोटो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। शी विल नॉट हैव क्लिक्ड योर फोटो, है ना इजी। सरकार ने बिल पास नहीं किया होगा। द गवर्नमेंट विल नॉट हैव पास द बिल। गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया, विल नॉट हैव, उसके बाद पास करने के लिए 3rd फॉर्म पास द बिल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसकी मम्मी ने घर की सफाई नहीं की होगी। हिज मदर विल नॉट हैव क्लीन द हाउस। ठीक है दोस्तों, हिज मदर जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया कर्ता, उसके बाद विल नॉट हैव, ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज, उसके बाद क्लीन करने के लिए 3rd फॉर्म और हाउस हमारा ऑब्जेक्ट, है ना दोस्तों इजी। हिज मदर विल नॉट हैव क्लीन द हाउस, है ना इजी। चलिए चलते हैं हमारे इंटेरोगेटिव की तरफ। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा विल प्लस सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की 3rd फॉर्म और ऑब्जेक्ट। विल पहले आ जाएगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रश्नवाचक की, क्या वाले सेंटेंसेस। क्या उसने तुम्हें मेरे बारे में बताया होगा। विल ही हैव टोल्ड यू अबाउट मी। विल हमारा पहले आ जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट जो ही है, उसके बाद हैव, टोल्ड बताने के लिए 3rd फॉर्म, टेल की 3rd फॉर्म हो जाएगी टोल्ड, और यू, ठीक है, अबाउट मी यानी कि मेरे बारे में। विल ही हैव टोल्ड यू अबाउट मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्या प्रेम MBA कर चुका होगा। विल प्रेम हैव डन MBA। ये तो बहुत ईजी था,
विल पहले आ जाएगा, उसके बाद प्रेम सब्जेक्ट, हैव डन, डन मतलब करने के लिए डू का थर्ड फॉर्म, और एम बी हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं करने की। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या महेश्वर जी किताब लिख चुके होंगे? विल मिस्टर महेश्वर हैव रिटन बुक। ठीक है, विल पहले, उसके बाद सब्जेक्ट मिस्टर महेश्वर, हैव रिटन लिखने के लिए थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि बुक, है ना। इसी चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की तरफ। विल सब्जेक्ट नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बड़ा इजी सा स्ट्रक्चर है, सिर्फ हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, जो कि हम हर स्ट्रक्चर में करते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या आपने ये पहले कभी नहीं किया होगा? विल यू नॉट हैव डन दिस एवर बिफोर, पहले विल आ जाएगा, उसके बाद हमारा यू सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, हैव डन करने के लिए, दिस एवर बिफोर ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्या रोजी ने पौधों को पानी नहीं दिया होगा? पानी देना मतलब वाटर, ठीक है। विल रोजी नॉट हैव वाटर्ड द प्लांट्स, यानी कि पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा रोजी, नॉट, हैव वाटर्ड मतलब पानी देने के लिए थर्ड फॉर्म, द प्लांट्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, एक और अच्छा एग्जांपल देखते हैं, क्या मनीष समय पर स्टेशन नहीं पहुंचा होगा? ठीक है दोस्तों, कैसे बनाएंगे? विल मनीष नॉट हैव रीच्ड एट स्टेशन ऑन टाइम, विल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट मनीष हो गया, नॉट, उसके बाद हैव, रीच्ड पहुंचने के लिए थर्ड फॉर्म रीच की, एट स्टेशन स्टेशन पर, ऑन टाइम मतलब समय पर। ठीक है दोस्तों, स्टेशन जगह है इसलिए हम एट लगाएंगे, समय की हम बात कर रहे हैं तो हम ऑन लगाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने लास्ट सेंटेंस जो कि है WH फैमिली की। WH विल प्लस सब्जेक्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बड़ा इजी सा स्ट्रक्चर है। सेंटेंसेस देखते हैं बड़े अच्छे अच्छे। उसने हमें क्या तोहफा दिया होगा? ठीक है, अब बनाते हैं। WH का पहले आ जाएगा, WH के लिए हम व्हाट का यूज करेंगे, क्या, व्हाट विल ही हैव गिफ्टेड यू, है ना इजी। WH पहले यानी कि व्हाट, उसके बाद विल ही हैव, गिफ्ट देने के लिए थर्ड फॉर्म गिफ्टेड हो जाएगा, और यू हमारा जिसको हमने दिया है। पापा ने एसी कितने का खरीदा होगा? ठीक है दोस्तों, कितने का मतलब एट व्हाट कॉस्ट, तो कैसे बनेगा? एट व्हाट कॉस्ट विल पापा हैव बॉट एसी। ठीक है, एट व्हाट कॉस्ट कितने का, विल, उसके बाद पापा, हैव आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म खरीदने के लिए बॉट, और एसी हमारा ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अच्छा सा, शिवम ने उसे क्यों मारा होगा? वाई विल शिवम हैव बिटन हिम, क्यों के लिए वाई, उसके बाद विल, शिवम डूअर यानी कि हमारा सब्जेक्ट, हैव बीट की थर्ड फॉर्म बिटन, और उसके बाद हिम यानी कि उसे ऑब्जेक्ट, है ना दोस्तों। कोशिश की आपको बहुत ही इजीली समझाने की, जिससे आपको आसानी समझ में आया। बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल्स आपके लिए आ रहे हैं आगे स्लाइड में, उनको ज़रूर सॉल्व करना, आपको डेफिनेटली बहुत मज़ा आएगा। और आई होप ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो गया, आप इसमें बहुत अच्छी अच्छी इंग्लिश लिख और बोल सकते हैं। एंड आई प्रॉमिस आने वाले समय में आपके लिए लैंग्वेज और लिटरेचर रिलेटेड बेहतरीन वीडियोज़ आती रहेंगी, दैट विल डेफिनेटली मोटिवेट यू टू स्पीक इंग्लिश। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली यार सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को डेफिनेटली प्रेस कर देना, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरे साथ जुड़े रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।